Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the open book test of Standard 5th Environmental Studies Part 1, that is Geography and Civics. So first, ये जो open book test है वो आपके चैप्टर 5 and 9 से है. सिंपली आपको ये आंसर्स आपके वर्कबुक में भी मिल जाएंगे एज इट इज़, बट हियर वी हैव गॉन थ्रू द सीक्वेंस एंड हमने उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का है. फर्स्ट ब्लैंक, डिजिटल एलिवेशन मेथड इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड. मैपिंग में ये सबसे लेटेस्ट सबसे मॉडर्न मेथड है जिसमें सैटेलाइट्स के हेल्प से हम मैप को बनाते हैं. इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड. अगर हम सबके साथ ऑनेस्टली रहते हैं तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1B इज़ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जस्ट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बोला है तो आपको स्टेटमेंट करेक्ट करके लिखना नहीं है. द लेस डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टोर लाइन्स डिसाइड्स द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. Women should not get equal opportunity of making progress as men. The statement is false. In our society, everyone should get equal opportunity so that they can develop. और हमारी सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और फाइनेंशियल स्टेटस. क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. तो जस्ट छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने हैं. व्हाट इज़ अ वैली? सो द वैली, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. दो हिल्स या माउंटेन्स या हाई लैंड के बीच में जो खाई होती है उसे वैली कहा जाता है. मोस्ट वैलीज आर फॉर्म्ड बाय एरोशन. तो मोस्टली जो वैलीज होती है वो एरोशन की वजह से यानी कि मिट्टी के दहने की वजह से बनता है. Over here I have provided you a diagram so that you can understand it better. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये हिली रीजन है जहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, पहाड़ हैं, और यहाँ पर जो पहाड़ से पानी निकलता है, नदी बहती है, उसकी वजह से क्या हो गया है, वैली क्रिएट हो गई है. सो ये डायग्राम कंपलसरी नहीं है, आपको बनाना नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बनाया है. स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहें. एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड फर्दर आपको कौन से वीडियोस चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म्स आर द कन्वेंशनल साइंस. जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, आप जब ट्रैवल करते हो रोड से या फिर आप जब स्कूल के लिए डेली ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा किड्स कि हर जगह पर बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स होते हैं. तो बेसिकली साइंस एंड सिंबल्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल साइंस. और कन्वेंशनल साइंस कैसे बनाए जाते हैं? तो कन्वेंशनल साइंस आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप. लेटर्स या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कहीं पे नो एंट्री का बोर्ड होता है तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे एक सर्कल होता है एंड उस सर्कल में एक क्रॉस होता है. सो ये सारा कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है. व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी क्या होता है? कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल तरीके से ट्रीट करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी. यानी कि गर्ल हो या बॉय उसमें भेदभाव ना करना. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस. यहाँ पे हमको थोड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, लेंदी आंसर्स होंगे. फर्स्ट हमें बताना है डिजिटल एलिवेशन मेथड क्या होता है. सो डिजिटल एलिवेशन मेथड प्रिपेयर किया जाता है सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट के हेल्प से. चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं. डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज प्रिपेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू मैन मेड सैटेलाइट्स एंड हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. सो मैन मेड सैटेलाइट्स और कंप्यूटर्स के हेल्प से इंफॉर्मेशन को गैदर की जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, और फिर उसके हेल्प से वो मॉडल को तैयार किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेशन. कॉपरेशन यानी कि आपसी तालमेल. सोसाइटी में अगर हम तालमेल रखते हैं तो उसके क्या फ़ायदा होंगे? तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं किड्स, बट कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है.
कॉपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन द सोसाइटी। सो इंटरडिपेंडेंस होगा, सारे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जिससे कि हमें लोगों की और लोगों को हमारी वैल्यू पता चलेगा। हेल्दियर, सोसाइटी को ये हेल्दियर बनाता है एंड अलाउज द इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। और जितने लोग भी सोसाइटी में रहते हैं सबको सोसाइटी का पार्ट बनाता है, उन सबको इंक्लूड करवाता है किसी ना किसी वेरियस टास्क के लिए। आज इफ आपने देखा होगा जब आपकी सोसाइटी में कोई पूजा होता है या किसी तरीके का फंक्शन होता है, सो उस फंक्शन में हर कोई पार्टिसिपेट करता है, हर कोई अपना रोल प्ले करता है, जिससे कि सोसाइटी एक फैमिली बन जाती है। It is a process of inculcation and moving ahead, taking all the section of the society. So cooperation से क्या होता है कि हम सबको अपने साथ में लेकर चलते हैं, यानी कि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, जितना भी अच्छा काम होना है सब लोग एक साथ करते हैं, तो सोसाइटी उससे और भी अच्छी बन जाती है और आगे चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपके पेज नंबर 43 पे टेक्स्ट बुक में एक मैप दिया है, उसमें कुछ कलर्स को यूज़ किया है, बट एक कलर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है। आपको बताना है उस कलर की जगह पे कौन से कलर को यूज़ करना चाहिए था। सो द आंसर इज ब्लू कलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग हाइट इज रॉन्ग। जो ब्लू कलर को यूज़ किया गया है हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ रॉन्ग। इंस्टेड ग्रीन कलर यूज़ करना चाहिए। हाउ डू वी डेवलप अ सेंस ऑफ टॉलरेंस, हमें टॉलरेंस की सेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्यों डेवलप होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉलरेंस कैसे होता है किड्स, कि कभी कभी समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, हमें उनकी कोई आइडिया या उनकी कोई बात पसंद नहीं आती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे झगड़ा करें। हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। अदर किस ओपिनियन से बोल रहे हैं उस ओपिनियन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा किड्स, बहुत बार आपके मॉम डैड या आपके आसपास के लोग और एल्स आपके टीचर्स, दे मस्ट बी सेइंग दैट ईच कॉइन हैव टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो सपोज़ कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप अपने नज़रिए से देख रहे हो और आपका फ्रेंड दूसरे नज़रिए से देख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फ्रेंड गलत है, या ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो, जस्ट आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, विदाउट इंसिस्टिंग दैट आवर व्यू इज़ करेक्ट। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ही व्यू करेक्ट है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वी मस्ट लिसन टू अदर पर्सन, हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए। इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट, तो ऐसे करके हम टॉलरेंट बनना सीख सकते हैं, दूसरों की वैल्यू करना ज़रूरी है। So this was the question answers of Open Book Test 1 for semester 1. Hope you like the video. वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. Thanks for watching and stay tuned with the channel for more such videos.